सुनो क्या सागर में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धन का हुंकार हूं मैं। इसी नारे के साथ इस संकल्प महासम्मेलन में उपस्थित रामा विचार मंच के तमाम साथियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। संप्रदाय के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, जाति के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, तो कैसे हम देश में सद्भावना कायम कर सके, सामाजिक सद्भाव हमारा कैसे बरकरार रहे। समाज को मजबूत करना है, राज्य को मजबूत करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है, यही प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्रभक्त का, किसी भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के प्रति चिंता और जागरूकता रखने वाले लोग हैं, तमाम लोगों का यही रहता है, प्रमुखता यही रहता है। तो इस मंच का भी उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही है, क्योंकि आज देश में क्या हो रहा है, आप तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, इस पर चिंतन करना होगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमको उन विषयों पर विचार करना होगा, उन पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। कार्यक्रम, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं रखिए, कार्यक्रम निर्धारित है तो निश्चित रूप से इसको हम लोगों को करना चाहिए और चला। और मैं सबसे पहले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी व्यस्त समय में सब लोग अपना मूल्य समय निकालकर आप सब लोग आए। साथियों, आज इस सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आपको किसी भी विषयों को लेकर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो संकल्पित होकर आपको विचरण करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर जिन उद्देश्यों को आप लेकर चले हैं वो अब पूरा होगा। इसलिए सुनो क्या सागर में गर्जन तुम्हारा, सुनो क्या सागर में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धन का हुंकार हूं मैं। इसी नारे के साथ इस संकल्प महासम्मेलन में उपस्थित रामा विचार मंच के तमाम साथियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, यह संकल्प सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हमारे प्रेस के साथी निरंतर पूछते रहे हैं कि इसके गठन का उद्देश्य क्या है। कोई भी मंच होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी सामाजिक संगठन होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण, विकसित राज्य का निर्माण, विकसित समाज का निर्माण और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रमुख मकसद होता है। तभी हम जाकर उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। जब तक व्यक्तित्व निर्माण में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा, तब तक हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते, एक बेहतर राज्य की बात नहीं सोच सकते, एक बेहतर राष्ट्र का हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तो साथियों, सबसे मूलजड़ व्यक्तित्व है और समाज को मजबूत करना है, राज्य को मजबूत करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है, यही प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्रभक्त का, किसी भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के प्रति चिंता और जागरूकता रखने वाले लोग हैं, तमाम लोगों का यही रहता है, प्रमुखता यही रहता है। तो इस मंच का भी उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही है कि एक हम मुखर व्यक्तित्व की स्थापना में जो इस मंच के साथी हैं, उनका क्या योगदान होना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यह सबसे पहला उद्देश्य है। जब तक हम व्यक्तित्व निर्माण में जब तक मजबूती और सुदृढ़ता नहीं लाएंगे, तब तक हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और जब बेहतर समाज नहीं होगा तो बेहतर राष्ट्र की कल्पना भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रमुख उद्देश्य यही उद्देश्य है। और दूसरा कि आज वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश है, चाहे देश का हो या राज्य का हो, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक जागरूक राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि आज देश में क्या हो रहा है, आप तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, इस पर चिंतन करना होगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमको उन विषयों पर विचार करना होगा, उन पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। और चिंतन मनन इसलिए
इसलिए कि आज संप्रदाय के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, जाति के नाम पर विभक्त किया जा रहा है। तो कैसे हम देश में सद्भावना कायम कर सके, सामाजिक सद्भाव हमारा कैसे बरकरार रहे, कैसे स्थापित रहे कि हमारा समाज बिखरे नहीं। हमारा समाज जब तक सामाजिक सौहार्द नहीं रहेगा, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर हम बंटते रहेंगे, तो कैसे हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, इस मंच का यह भी उद्देश्य है कि हम सामाजिक सद्भाव और सामाजिक एकता बनाए रखने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज हम समाज को सबल और निर्बल व्यक्तियों की, आज हम क्षत्रियों की, हमारे तमाम साथी भाई नृसिंह जी ने और बहुत सारे साथी ने कहा कि क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से